बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे जी, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये जी यहाँ से मैंने व्लॉग अपना लास्ट ख़त्म किया था, वहीं से मैंने स्टार्ट कर लिया है। तो मैंने शाम का टाइम है, मैं अपने लिए बना रही थी चाय। तो ये देखे जी, मैं लेके आई थी लिप्टन की येलो लेबल। ख़त्म हो गई थी, ग्रॉसरी सारी आ गई थी, तो टी अभी पड़ी थी तो उस दिन नहीं लेके आए। तो आज जो है मैं फिर पत्ती जाके लिप्टन का 1 किलो का पैकेट लेके आई और साथ में 1 किलो बेसन लेके आई। और नेक्स्ट ये है जी मॉर्निंग का टाइम। तो ये जो दलिया, जौ का दलिया था, वो मैंने आपको बताया था मैं बना के रखती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड हार्ट के पेशेंट हैं। तो वो सुबह के टाइम, ज़्यादातर वो सुबह के टाइम जो है वो जौ का दलिया ही खाते हैं। तो मैंने ये पका के रखा होता है। ये देखिए जी, मैंने डाला है 2 चम्मच से 2.5 चम्मच जौ के दलिए के, और उसमें मैं अब डालूँगी जी दूध। अगर इस तरह आप बना के रख लेते हैं तो फिर इसको उसी टाइम रेडी करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसमें मैं तकरीबन 1 पाव के करीब दूध डालूँगी, जिसमें ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और थोड़ा पतला पतला से लिक्विड बन जाए। तो इसको मैं अच्छी तरह से गर्म करूँगी, और गर्म करने के बाद फिर मैं अपने हस्बैंड को दे दूँगी। आप चाहें तो आप इसमें बादाम या खजूरें, जो भी आप चाहें वो डाल सकते हैं। तो मेरे पास अभी ख़त्म थी तो मैं कुछ भी नहीं डाल रही, मैंने सिर्फ सब्ज़ इलायची डाली और दूध डाला, और मैं ऐसे ही उनको बना के दे दूँगी। और साथ ही मैंने दूध बॉयल करना रख दिया है, क्योंकि दूध सुबह सुबह आ जाता है। तो मैंने कहा चलें, अभी गैस है तो मैं साथ ही दूध बॉयल करना रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे अभी सारे सोए हुए थे, तो किसी ने भी नाश्ता नहीं करना था। तो मैंने सिर्फ चाय पीनी थी, मैं और हस्बैंड अभी दलिया खाएंगे। उसके बाद आज चाय भी मैं थोड़ा सा लेट ही पीऊँगी, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कि पहले आज जौ का दलिया खा जाए। तो ये देखें जी, जौ का दलिया रेडी हो गया है। कितना अच्छा रेडी हुआ, ये देखें, बहुत ही मज़े का बनता है। यकीन करें, आप ज़रूर बनाएं और एक दफ़ा ये आप खा के देखें। जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं वो भी खाएं, तो उन वज़न में भी बहुत ज़्यादा कमी वाक़या होती है। और ये शुगर के पेशेंट के लिए, हार्ट के पेशेंट के लिए तो बहुत ही मुफीद है। उसके बाद जी, अभी सारे ही सोए हुए थे तो मैं फ्री थी, और मुझे तो खैर सुबह के टाइम नींद ही नहीं आती। तो मैं फिर मटर लेके आई हुई थी, धनिया लेके आई थी, पुदीना लेके आई थी। तो मैंने कहा चले मैं इसको साफ़ करके तो रख लेती हूँ। तो वहीं फिर मैं अपने बेडरूम में ही ले गई, वहीं मैंने अपने बिस्तर पे बैठ के, बल्कि मैंने आज बेटी जो है सुबह नमाज के बाद मेरे रूम में सो गई थी, तो मैं अपनी बेटी के रूम में आ गई। तो वो कहती मैंने उधर ही पापा के पास ही सोना है, तो वहाँ सो गई। फिर मैं रीबा के कमरे में, अपनी बेटी के कमरे में आ गई, और वहीं बैठ के मैंने मटर निकाले, धनिया शनिया बनाया, और जो कल सब्जियां लेके आए थे उनको मैंने अच्छी तरह धो के रखा हुआ था। तो डाइनिंग टेबल से उठा के फिर मैंने उनको अरेंज किया। ये देखिए जी, मैं इस तरह खीरे भी धो के रख लेती हूँ, और टमाटर वगैरह, और ये धनिया मैंने अभी साफ़ किया था। इसको काट के मैं इस तरह एक डिब्बे में टिश्यू बिछा के रख लेती हूँ, तो ये हफ्ता 10 दिन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। बस आपने एक बात का ख्याल रखना है, तो आपने इसको धोना नहीं है, आपने जब भी इस्तेमाल करना तभी धोना है, और इसमें हाथ भी गीला नहीं लगाना। और ये देखें, सब्ज़ मिर्चें भी मैंने अच्छी तरह धो के तो डाइनिंग टेबल पे रख दी थी। रात को सारी ही सब्जियां वगैरह खुश्क हो जाती हैं, तो फिर सुबह उठ के मैं उनको डिब्बों में या बास्केट में, जिसमें मैंने रखनी होती है, उनमें अरेंज करके मैं फ्रिज में रख देती हूँ। इस तरह एक तो टाइम की बचत हो जाती है, और दूसरा ये कि आपको जब भी फ्रिज में से चीज़ निकालें तो वो साफ़ सुथरी मिलती है। उसके बाद जी, मैंने अपने लिए चाय बनाई, क्योंकि चाय की अब काफ़ी क्रेविंग हो रही थी। दलिया तो खाए हुए सुबह सुबह ही खा लिया था, तो अब मुझे चाय का दिल कर रहा था। और ये देखे जी, लीमू लेके आए थे, तो बहुत ही फ्रेश लीमू थे। मैंने गाजर का अचार डाला था, तो उसमें मैंने अब लीमू डालने थे, वो लीमू मैं अच्छी तरह धो के रख दिए हैं, और अब चाय बना ली। और साथ ही ये देखे जी, ये थोड़ी सी रोटी पड़ी थी, वो मैंने खाने लगी हूँ, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कि मैं कुछ खाऊं, तो मैं साथ ही थोड़ी सी इसके साथ रोटी पड़ी थी वो खा लेती हूँ। और जब बच्चे उठेंगे तो फिर उनको नाश्ता बना के दूंगी, और उनके साथ ही फिर मैं नाश्ता कर लूँगी। कभी कभी ऐसे भी होता है। और फिर उसके बाद नाश्ता किया और सारे काम शाम करवाए। ये है जी तकरीबन असर का टाइम, और बेटी ने बना लिए थे दाल चावल, और दाल चावल बहुत ही मज़े के लग रहे थे, क्योंकि आजकल मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो फिर दिल कर रहा था कि कुछ ऐसी चीज़ हो जो मतलब मज़े की लगे, तो बेटी ने दाल चावल साथ में रायता सैलड वो बना लिया था।
कौन कौन दाल चावल पसंद करता है मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम। तो मैं सुबह सुबह उठी, नमाज के बाद ही मैंने आज कुकिंग रेंज जो है वो अच्छी तरह से साफ़ करना था। तो मैंने सबसे पहले अपने कुकिंग रेंज को अच्छी तरह से उसके ऊपर जो होता है लिक्विड वो डाला, ये जो चूल्हे साफ़ करने वाला लिक्विड होता है वो डाला है। तो उसके साथ जितने भी निशान वगैरह पड़े होते हैं वो बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, चमकदार हो जाता है बिल्कुल आपका कुकिंग रेंज। जो भी आपका चूल्हा है, आपका चाहे स्टील वाला चूल्हा है या लोहे वाला चूल्हा है, उसको आप ये जो लिक्विड होता है ये मिलता है बाज़ार से, तो आप ले आएँ जिलेट का, तो उसके साथ बहुत ही अच्छा और चमक हो जाता है। ये देखें जी मेरा कुकिंग रेंज तकरीबन काफ़ी पुराना है, लेकिन इसी तरह लगता है जैसे अभी अभी निकाला हो। तो उसके बाद जी आटा भी ख़त्म हुआ था, मैंने साथ साथ आटा भी गूँध लिया है। मैं इसी तरह, आप सबको पता है मैं इसी तरह करती हूँ कि एक दफ़ा आटा गूँध के रख देती हूँ, तो 10 मिनट उसको स्टे करवाती हूँ। वो थोड़ा सा स्टे हो जाता है तो उसको दोबारा से मुखियाँ दे के थोड़ा सा गूँधते हैं, तो वो बहुत ही मलाई जैसा हो जाता है, नरम हो जाता है। इस तरह इसकी रोटियां भी बहुत ही अच्छी बनती हैं, बिल्कुल नहीं टूटती, बहुत ही अच्छी लचकदार होती हैं। तो आप भी इस तरह, और मैं आटे में नमक लाजमी ही डालती हूँ, क्योंकि एक दिन मेरी बेटी पूछ रही थी कि अब मम्मा आप आटे में नमक भी डालती हूँ। तो इतनी देर से मेरी बेटी आटा गूँधती थी, लेकिन उसको कभी नहीं पता होता था कि मैं आटे में नमक डालती हूँ। तो हालांकि वो भी गूँध देती थी, लेकिन मैं हमेशा उसको आटा छान के नमक डाल के फिर देती थी, तो बस उसने गूँध लेना होता था। तो आज मुझसे पूछ रही थी मम्मा आप आटे में नमक डालती हैं? मैंने कहा जी बेटा मैं आटे में नमक डालती हूँ। और जब मेरा आटा गूँध चुका तो आपने देखा होगा कितना नरम, मैंने ना ही इतना हार्ड रखा है ना ही इतना नरम रखा है, इस तरह का रखा है कि आसानी से जो है रोटी बन जाए। तो उसी टाइम आप जिस शेल पे आप आटा गूँधें, जिधर भी आप आटा गूँधें उस जगह को उसी टाइम जो है वो साफ़ और साफ़ सुथरा कर लिया करें। और ये देखें जी नाश्ते वाले बर्तन, तो ये जो है बर्तन अब मासी आ जाएगी तो वो साथ साथ धो लेगी, फिर मेरे जो भी काम होंगे साथ साथ में वो कर लूँगी। और अब फिर जो है वो मेरा कुकिंग रेंज गंदा हो गया, अब इसको दोबारा से साफ़ करूँगी। आज मेरे घर आ रहे थे गेस्ट, तो बस वो पहुँचने ही वाले थे और बारिश इतनी ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा थी। तो मैंने बेटे को फिर बाहर भेजा, और ये देखे जी गेस्ट जो आ गए थे उनके लिए मैंने चाय का अरेंज किया। तो चाय वगैरह पी रहे थे, साथ में उनके छोटे छोटे बच्चे थे। तो चाय वगैरह से पी के फ्री हो के तो फिर हम लोग करेंगे गपशप। ये थी जी मेरी आज की वीडियो। अगर मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर किया करें। और उसके बाद जी हो गया शाम के खाने का टाइम। तो मैंने मंगवा लिया था जो बीफ का कीमा, तकरीबन 2 किलो के करीब ये कीमा था, और 1 किलो मटर थे। तो मटर मैंने सुबह ही निकाल के रखे थे, और जब जो कीमे में मैंने 2 से 3 टमाटर डाले थे, 2 प्याज डाले, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, और 2 चम्मच सुरख मिर्च और 1.5 चम्मच नमक का, और 1 टीस्पून मैंने हल्दी की डाल के तो उसको चढ़ा दिया था। तकरीबन 15 मिनट के बाद पानी ड्राई हो गया था। उसके बाद मैंने उसमें डाल दिए मटर, तो मुझे मटर कम लग रहे थे, फिर मैंने जो रखे थे वो भी डाल दिए। कीमा जो है ज़्यादा था तो फिर मटर उसमें बिल्कुल इसी तरह लग रहे थे जैसे बिल्कुल ही नहीं। उसके बाद जी मैंने 3 चम्मच डाल के ऑयल, उसको अच्छी तरह से उसकी भुनाई की। जब उसकी अच्छी तरह से भुनाई होगी, ऑयल छोड़ने लगा, तो फिर मैंने उसमें डाला थोड़ा सा पानी, तकरीबन आधे कप के करीब, और उसको मैंने दम पे लगा दिया। उसके बाद ये थी जी उसकी लास्ट जो है वो लुक। तो यहाँ पे जी कीमा बन के रेडी हो गया था। अब हम खाएंगे खाना। तो जिस चीज़ को मेरी वीडियो पसंद आई हो और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आके मेरे साथ बात किया करें और मुझे कमेंट्स किया करें कि मेरी वीडियो कैसी लगी, और मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।